नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुदेश चौधरी फिजिकल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग बीएससी थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। इस फिजिकल केमिस्ट्री में मैं आप लोगों को अपनी सेकंड यूनिट एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वो स्टार्ट करवा रखी थी। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम एलसीएओ मेथड पढ़ रहे थे। इसमें हम जो मेथड पढ़ रहे थे वो लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स मेथड स्टडी कर रहे थे, एमओटी का। इस मेथड से आज हम एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे, क्या यूज करते हुए? वेव फंक्शन यूज करते हुए। तो आज हम वो टॉपिक पढ़ रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स यूजिंग या फ्रॉम वेव फंक्शन। वेव फंक्शंस का यूज करते हुए हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे आज की क्लास में। ये टॉपिक हम स्टडी करेंगे। मैंने आप लोगों को वेव फंक्शन साई, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का वेव फंक्शन साई एमओ, ये हमने कैलकुलेट किया था। यदि ये लीनियर कॉम्बिनेशन है तो ये होगा C1 साई ए प्लस C2 साई बी। हमने क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स में पढ़ा था कि जब भी कोई एवरेज क्वांटिटी हम कैलकुलेट करते हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं, साई ऑपरेटर साई डी टो अपॉन साई डी टो। इस वाले को यूज करेंगे। अब हम यहाँ पे साई जो है ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। ये जो वेव फंक्शन है ये कौन सा है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का वेव फंक्शन है ये वाला। अब मैं फॉर्मूला यूज करूंगी। ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2 से जो आपके वेव फंक्शन साई है उसकी वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रही हूं। पुट द वैल्यू ऑफ यहां पे आपको साई स्टार मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। साई स्टार जो है वो उसका कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उसकी वैल्यू भी हम यही यूज करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ साई एमओ एंड साई स्टार एमओ फ्रॉम इक्वेशन 2 इनटू इक्वेशन 1। दोनों ही वैल्यू यही है, साई स्टार एमओ की वैल्यू भी हम यही यूज करेंगे। देखो अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर रही हूं, ई बार ये वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रेशन साई एमओ की जगह हम वैल्यू रखेंगे C1 साई ए प्लस C2 साई बी। फिर ऑपरेटर लगाएंगे, फिर हम साई एमओ की वैल्यू रखेंगे C1 साई ए प्लस C2 साई बी डीटो। ऊपर का कंप्लीट। वैसे ही हम नीचे वाले में वैल्यू पुट करेंगे C1 साई ए प्लस C2 साई बी इंटू C1 साई ए प्लस C2 साई बी डीटो।
अब देखो इसको, इस इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई करेंगे, इस इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे। याद रखना, जिनके बीच में ऑपरेटर है, ऑपरेटर लगा हुआ है, तो इसको कभी भी आप स्क्वायर नहीं करोगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन यहां तो ये स्क्वायर हो रहा है, मीन्स मैं ई बार की मेरी जो वैल्यू मिलेगी वो मैं ऐसे लिख सकती हूं, C1, फिर ऑपरेटर, फिर ये, फिर इसका ऑपरेटर ये, मीन्स मैं C1 साई ए ऑपरेटर C1 साई ए प्लस, मैं इस ऊपर वाली इक्वेशंस को खोल रही हूं, प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी, क्या होगा, C1 साई ए ऑपरेटर C2 साई बी प्लस, ये कंप्लीट हो चुका मल्टीप्लाई। अब इसका इन दोनों से मल्टीप्लाई करूंगी, क्या होगा, C2 साई बी ऑपरेटर C1 साई ए प्लस C2 साई बी ऑपरेटर C2 साई बी, और इन डीटो, जिस सीक्वेंस में ये है उसी सीक्वेंस में मैंने इनको मल्टीप्लाई किया, ऊपर वाला सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो नीचे वाले में C1 साई ए प्लस C2 साई बी का होल स्क्वायर डीटो, क्लियर। क्योंकि इनका होल स्क्वायर हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि बीच में ऑपरेटर है, ऑपरेटर क्या है, एक मैथमेटिकल प्रोसेस है, इसलिए ये कभी भी आपस में मल्टीप्लाई नहीं है। ये ऑपरेटर पहले इस फंक्शन पे लगेगा, फिर जो रिजल्टेंट आएगा उसका आपस में मल्टीप्लाई है, इसलिए हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं। अब हमारे पास C1 दोनों तरफ, ये जो है ये आपका मिक्सिंग कोफिशिएंट है, और कोफिशिएंट जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, उनके ऊपर ऑपरेटर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो C1 और C1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये ऑपरेटर किस पे लग रहा है, फंक्शन के ऊपर लग रहा है, इसलिए इस C1 को तो मैं बाहर लिख सकती हूं। तो मैं इसको और सोल्व करती हूं, C1 स्क्वायर बाहर लिख दिया, ये C1 और ये C1 कितने हुए, C1 स्क्वायर साई ए ऑपरेटर साई ए प्लस, ये क्लियर, डीटो भी लिख लो छोटा छोटा पूरा, ये क्लियर। फिर अब हम यहां चले, ये क्या होगा, C1 C2 साई ए ऑपरेटर साई बी डीटो प्लस, ये क्या होगा, C1 C2 साई बी ऑपरेटर साई ए प्लस, ये क्या होगा, C2 स्क्वायर इंटीग्रेशन साई ए साई बी ऑपरेटर साई बी डीटो। ये ऊपर वाली को मैंने पूरी को खोल दिया, एक एक स्टेप हमने खोली है, कुछ नहीं किया, आगे इनके जो भी मिक्सिंग कोफिशिएंट्स थे उनको इंटीग्रेशन से बाहर ले आए और एज इट इज इंटीग्रेशंस लगाते हुए चले। इसको मैं खोलूंगी तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में खोलूंगी, कैसे खोलते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहां पे भी मैं इसको उसी इसके स्क्वायर को उसी फॉर्म में खोलूंगी, a स्क्वायर मीन्स C1 स्क्वायर साई ए इंटू साई ए
प्लस पूरे का स्क्वायर होगा C1 साई ए का स्क्वायर होगा, तो मैंने इसको लिख दिया C1 स्क्वायर साई ए प्लस C2 स्क्वायर साई बी। इसका स्क्वायर किया C2 का स्क्वायर साई बी का स्क्वायर, तो साई बी की फॉर्म में खोला है, प्लस 2C1 C2 साई ए साई बी और डीटो। यहां तक क्लियर? ये थी एनर्जी की फॉर्म। अब आपको एक चीज याद रखनी है, देखो इसमें हम दो इंटीग्रल फॉर्म बता रहे हैं, कूलम्बिक इंटीग्रल फॉर्म और ओवरलैपिंग इंटीग्रल फॉर्म। कूलम्बिक इंटीग्रल फॉर्म साई ए ऑपरेटर साई बी डीटो, या साई बी ऑपरेटर साई ए डीटो। इसको हम लिखेंगे H, ए पहले है तो ए और बी, ये इक्वल नहीं है भैया, H ए बी की फॉर्म में लिखेंगे। दूसरा था आपका साई बी ऑपरेटर साई ए डीटो, इसको लिखेंगे, इसमें पहले क्या है बी, तो बी ए लिखेंगे। तीसरा क्या था आपका साई ए ऑपरेटर साई ए डीटो, इसको लिखेंगे एच ए। और चौथा क्या है आपका, चारों टर्म्स क्या क्या है, चौथा आपका है साई बी ऑपरेटर साई बी डीटो, इसको हम लिखेंगे एच बी बी। और ये जो कहलाते हैं, ये इंटीग्रल फॉर्म जो है ये कूलम्बिक इंटीग्रल फॉर्म है। क्या कहेंगे हम इसको, कूलम्बिक इंटीग्रल फॉर्म। कूलम्बिक इंटीग्रल फॉर्म कहलाएगी है। चलो आगे, तो हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फॉर्म में। देख, अब एक तो ये चीजें याद रखनी है, कूलम्बिक इंटीग्रल। दूसरा ओवरलैपिंग इंटीग्रल। ओवरलैपिंग इंटीग्रल्स को हम एस से डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से। अब देखो ओवरलैपिंग इंटीग्रल क्या होगा, साई ए डीटो, ये इक्वल टू होगा साई बी डीटो। और आपने ऐसा कोई नॉर्मलाइज्ड कंडीशंस में पढ़ा था, नॉर्मलाइज्ड कंडीशंस क्या थी, नॉर्मलाइज्ड कंडीशंस मैंने आपको पढ़ाया था कि जब वेव फंक्शन और उसके कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शंस का इंटीग्रेशन करते हैं तो वैल्यू 1 आती है। ये जो कंडीशन है ये नॉर्मलाइज्ड कंडीशन है, और इसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, वैसे तो इसको एस ए या एस बी से डिनोट करेंगे, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और क्या कहलाएगा ये, मैं यहां पे अलग से बता रही हूं, ये जो है ये ओवरलैपिंग इंटीग्रल कहलाएगा। वैसे ही साई ए साई बी डीटो, इसको हम लिखेंगे एस ए बी, और ये भी क्या है, ओवरलैपिंग इंटीग्रल। अब मैं ये जो ओवरलैपिंग इंटीग्रल की वैल्यू और कूलम्बिक इंटीग्रल की वैल्यू यहां पे पुट करती हूं, तो मेरी ये इक्वेशन जो है
वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगी। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं इसको इरेज कर रही हूं, मैं आपको बता दूंगी। देखो अब इसको, एनर्जी की अब ये फॉर्म किस में कन्वर्ट हो गई, C1 स्क्वायर एज इट इज साई ए, ऑपरेटर साई ए डीटो कौन सा है, एच ऑपरेटर लगा हुआ है, तो उसको कौन सा हमने बोला जिसमें बीच में एच ऑपरेटर लगा हुआ था, कुलाम्बिक। और कुलाम्बिक को हमने एच से डिनोट किया था, एच, और जब दोनों सेम है तो ए ए प्लस C1 C2, ये क्या हुआ, एच ए बी प्लस C1 C2 एच बी ए प्लस C2 स्क्वायर एच बी बी अपॉन, नीचे बन गया हमारा ये ऊपर कंप्लीट, नीचे हमारे बन गया C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 SAB। अब देखो यहां पे आता दोनों इंटीग्रल वेव इक्वेशंस डीटो, ये वाला, ये इसको हमने क्या कहा, 1, नॉर्मलाइज्ड कंडीशन से इसकी वैल्यू क्या हो जाती 1, ये भी क्या हो जाता 1, तो ये लिखा है C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, इनके इंटीग्रेशन जो साई ए डीटो, इसकी वैल्यू भी 1, और साई बी डीटो इसकी वैल्यू भी 1, तो ये दोनों तो 1 में कन्वर्ट हो गए, प्लस 2C1 C2 साई ए साई बी डीटो का इंटीग्रेशन ओवरलैपिंग से डिनोट किया था, ओवरलैपिंग इंटीग्रल, जिसको हम एस ए बी से डिनोट कर रहे थे। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कुलाम्बिक इंटीग्रल में सीक्वेंस चेंज हो जाए तो भी वैल्यू इक्वल होती है, कहने का मतलब एच ए बी और एच बी ए ये वैल्यू इक्वल होती है, एच ए बी और एच बी ए ये वैल्यू इक्वल होती है। अब यहाँ पे एच ए बी और एच बी ए ये वैल्यू इक्वल है, मैं दोनों को एच ए बी से डिनोट करूं तो यहां क्या बन जाएगा 2C1 C2 एच ए बी, तो ऊपर तो मेरे इक्वेशंस आ गई, ऊपर तो इक्वेशन बनी C1 स्क्वायर एच ए प्लस ये दोनों एडिशन हो जाएगा 2C1 C2 एच ए बी प्लस C2 स्क्वायर एच बी बी अपॉन, नीचे है C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 एस ए बी। अब हमें एक कंडीशन लगानी है कि इनकी जो एनर्जी है वो मिनिमम एनर्जी के कंडीशंस की फॉर्म में है, मिनिमम एनर्जी के कंडीशंस की फॉर्म में है तो हम क्या कहेंगे, वेरिएशन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो प्रेजेंट रहेगा, कल मैंने आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयन का ट्रीटमेंट स्टडी कराया था, वहां पे मैंने ये बोला था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मिनिमम एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में ही रहेगा, तो मिनिमम एनर्जी की कंडीशंस को फॉलो कराएंगे किसके थ्रू, वेरिएशन थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो वेरिएशन थ्योरम के अकॉर्डिंग जब हम मिनिमम एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो मैं ये कहूंगी डेल E1 अपॉन डेल C1, इसकी वैल्यू 0 होगी, और डेल E2 अपॉन डेल C2 इसकी वैल्यू 0 होगी। ये दोनों कंडीशंस हम यहाँ पे फॉलो करें और इनकी जो इक्वेशंस हैं जब मैं इसको वहां पे रखूंगी, क्योंकि इस एनर्जी को
C1 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करूं और उसकी वैल्यू को मैं 0 पुट करूंगी, फिर एनर्जी के को C2 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करूं और उसकी वैल्यू को हम 0 पुट करें। अब जब इस तरीके का हमारे पास इक्वेशंस होती हैं तो उसका डिफरेंशियल जो किया जाता है वो U अपॉन V मेथड से किया जाता है, अपॉन वाले मेथड से डिफरेंशियल किया जाता है। डिफरेंशियल जो है ये इसका बहुत लेंथी एक वे होता है, तो आप लोगों को इतना नहीं करना है, सिर्फ मैं तो आपको बता रही हूं कि ये जो मेथड है इसका जो डिफरेंशियल करेंगे हम किसका, एनर्जी का, किसके रेस्पेक्ट में, एक बार C1 के रेस्पेक्ट में और एक बार C2 के रेस्पेक्ट में। तो मैं डायरेक्ट डिफरेंशियल की वैल्यू यहां पे लिख रही हूं। ये जो डिफरेंशियल करते हैं हम, ये U अपॉन V मेथड से किया जाता है। दो वेरिएबल्स हैं, U अपॉन V वाले मेथड से इसको किया जाता है। क्लियर? तो मैं अब आपको डायरेक्ट इसकी इक्वेशंस लिख के बता रही हूं। जब हम C1 के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो वैल्यू आएगी 2C1 HAA माइनस E। ये वाली वैल्यूज आपको डायरेक्ट याद रखनी है। जब मैं इसका C1 के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन डिफरेंशियल कर रही हूं तो मेरे पास वैल्यू आती है डेल E अपॉन डेल C1। ये वैल्यू आती है मेरे पास 2C1 HAA माइनस E प्लस माइनस E प्लस 2C2 HAB माइनस ESAB, 2C2 HAB माइनस ESAB अपॉन, ये ऊपर वाले का डिफरेंशियल है, नीचे है अपॉन में C1 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 SAB प्लस C2 स्क्वायर, C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 SAB, ये वैल्यू आती है। और ये वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। वैसे ही हम डेल E अपॉन डेल C2 कैलकुलेट करते हैं। डेल E अपॉन डेल C2 ये वैल्यू आती है 2C1 HAB, याद करने का तरीका भी मैं अभी बता दूंगी, ESAB प्लस 2C2 HBB माइनस E अपॉन C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 SAB इक्वल टू 0। ये वैल्यूज आती हैं आपके पास इसकी। यहां तक क्लियर? अब इस इक्वेशंस में ये तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता। भाई क्या 0 होगा? मैं यदि ये कहूं कि ये वैल्यू मुझे 0 के इक्वल कब मिलेगी, या तो ऊपर वाला 0 हो या नीचे वाला 0 हो। नीचे वाला 0 होता है तो इनफाइनाइट वैल्यू आती है, मीन्स क्या है, ऊपर की वैल्यू हमारी 0 के इक्वल है। ठीक है, या आप ये भी कर सकते हो, नीचे वाले को मैं इधर मल्टीप्लाई करूं तो 0 से किसी भी चीज को इस वाले चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। अब आपको यह है कि इस स्टेप के बाद हम ये कैसे याद करें। याद रखना, जब C1 के रेस्पेक्ट में किया आपने तो C1 के रेस्पेक्ट में करोगे तो HAA माइनस E SAA आएगा। यहां पे देखो, हमने यहां देखो, आप जब भी इनका इंटीग्रेशन करोगे ना हर एक टर्म के साथ में, तो आपके पास वैल्यू आती है HAA या AB या जो भी है BB, ये आएगी H माइनस ES की फॉर्म में। अब C1 के रेस्पेक्ट में कर रही हूं मैं,
तो पहली टर्म की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2C1 HAA माइनस ESAA आएगी। क्या आएगी? SAA। अब हमें पता है कि SAA की वैल्यू तो हमने क्या कर दी थी 1, किससे? नॉर्मलाइज्ड कंडीशन से। तो ये वैल्यू तो हट गई थी हमारी। ठीक है, चले फिर प्लस का साइन लगाओगे, प्लस फिर वही 2C2 अब C1 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए यहां पे क्या आ जाएगा HAB माइनस ESAB। अब यहां पे 0 नहीं होगा, ये SAB। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू याद है, नीचे वाली तो एज इट इज है, कोई चेंज नहीं हुआ। अब आता है C2 वाले में, ये कैसे याद रखोगे? C2 में देखो, C2 किया हमने तब तो HBB माइनस ESBB आता और ये वैल्यू 1 के इक्वल हो जाती, ये हट जाता। ठीक है, यहां आए हम, यहां पे क्या आएगा? वैसे ही आएगा जैसा यहां पे आया था, HAB माइनस ESAB, ये इक्वल टू ये वैल्यू। तो इसको याद करने का यही तरीका है, इतना आपको मैंने बता दिया है। यदि MSc में आप होते तो आपको U अपॉन V के मेथड से इसको, जो मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं मे बी वो जानते हैं, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं वो इसका डिफरेंशियल पूरा। लेकिन जब वो डिफरेंशियल मैं पूरा कैलकुलेट कराऊंगी तो एक बहुत लंबा चौड़ा मेथड बन जाएगा। हमारे BSc थर्ड ईयर में वो इतना लंबा मेथड है नहीं, आपको तो इस इक्वेशंस के बाद ये दोनों डायरेक्ट इक्वेशंस याद रखनी है। अब मैंने क्या कहा, अगली स्टेप करते हैं। अब हमने ये कहा कि यदि मैं इन दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर इसको A और इक्वेशन नंबर B, इक्वेशन नंबर A का भी ये जो नीचे वाला मल्टीपल है, इसको मैं 0 से इधर मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी 2C1 HAA माइनस E प्लस 2C2 HAB माइनस ESAB, ये इक्वल टू बना 0। भाई 0 को इससे पूरी को मल्टीप्लाई किया तो भी 0 ही आया। इस इक्वेशंस को नंबर दे दिया मैंने C। दूसरा है 2C1 HAB माइनस E, इसमें भी वही काम कर रही हूं मैं, इसको नीचे वाले को उठा के इसके साथ मल्टीप्लाई कर रही हूं, तो ये क्या आ जाएगा 2C1 HAB माइनस ESAB प्लस 2C2 HBB माइनस E इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई D। अब ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। इन इक्वेशंस में देखो और क्या कॉमन आ रहा है, मैं दोनों इक्वेशंस में 2 कॉमन लेके 2 को उस साइड भेजो और सिंप्लीफाई करते हैं हम इस इक्वेशंस को। इक्वेशन नंबर C के अंदर क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो। क्या आया? C1 HAA माइनस E प्लस C2, 2 कॉमन ले लिया बाहर, HAB माइनस ESAB इक्वल टू 0। इस 2 को 0 के उधर भेजा, जैसे ही हम 0 के इधर भेजते हैं तो वैल्यू क्या आ जाती है हमारी 0। भाई 0 को किसी भी चीज से डिवाइड करो तो भी वैल्यू क्या आती है 0, तो ये 2 यहां से हट गया, ये इक्वेशन बनी, ये इक्वेशंस बन गई। अब दूसरी इक्वेशंस बनाते, इस इक्वेशंस को मैं नंबर देती हूं E। इक्वेशंस किससे बनाई हम? C इक्वेशन से, कि 2 को यहां पे भी वही 2 कॉमन ले लिया तो मेरे पास बन गई इक्वेशन C1 HAB माइनस E प्लस C2 HBB माइनस E इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बन गई मेरे पास F। इन दोनों इक्वेशन से
ये जो दोनों इक्वेशंस हैं, इन इक्वेशन से हम मैट्रिक्स बनाते हैं। इन इक्वेशन से मैट्रिक्स बनाते हैं। मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं आपको देखो, एच ए ए माइनस ई, C1 का मल्टीपल ये एक इक्वेशन में, C2 का मल्टीपल क्या है, एच ए बी माइनस ई एस ए बी। नीचे आए हम दूसरा, फर्स्ट रो के अंदर जब हम चलते हैं C1 C2, अगर यहाँ पे C3 होता तो वो C3 आगे आ जाता, C4 होता तो वो आगे आ जाता। ठीक है, मैट्रिक्स में इस तरीके से लिखेंगे हम। फिर दूसरी इक्वेशंस लिखेंगे, दूसरे इक्वेशंस दूसरे कॉलम में चले जाएंगे हम नीचे की तरफ, वहां पे ऐसे नहीं पढ़ाएंगे। दूसरे में C1 का मल्टीपल क्या है, एच ए बी माइनस ई, यहां दूसरे उसमें रो में क्या है, एच बी बी माइनस ई। ये क्या है, C1 और C2, और इनके इक्वल क्या है, 0। मीन्स इस फॉर्म से मैंने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया है। मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका सुन लो। C1 और C2 दो कोफिशिएंट्स हैं, तो जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी वो 2 इंटू 2 की मिलेगी। मीन्स उसमें 2 कॉलम 2 रो होंगे। जितने वेरिएबल्स होते हैं उतने ही कॉलम और उतने ही रो होती हैं। तो यहाँ पे 2 रो हैं और 2 ही कॉलम हैं। ठीक है, फर्स्ट वाले रो के, ये जो आपका सेल बनेगा फर्स्ट, इसमें C1 के मल्टीपल्स आएंगे इस रो के अंदर। तो C1 का फर्स्ट इक्वेशंस में मल्टीपल क्या है, एच ए ए माइनस ई, वो लिख दिया मैंने। C1 का सेकंड इक्वेशंस में मल्टीपल क्या है, एच ए बी माइनस ई, वो सेकंड में आ जाएगा। वैसे ही C2 का मल्टीपल फर्स्ट एच ए बी माइनस ई एस ए बी, और सेकंड में क्या है, एच बी बी माइनस ई। C1 C2 इक्वल टू 0। ये फॉर्म आ गई इनकी। ये जो इक्वेशंस कहलाती है ये मैट्रिक्स इक्वेशंस कहलाती है। इस मैट्रिक्स का यूज करते हुए हम क्या निकाल लेंगे, इस मैट्रिक्स का यूज करके हम एनर्जी निकालेंगे। अब इस मैट्रिक्स में या तो ये वाली मैट्रिक्स, ये दो मैट्रिक्स का मल्टीपल है, या तो ये मैट्रिक्स 0 होगी या ये वाली मैट्रिक्स 0 होगी। जब ये वाली मैट्रिक्स 0 हो जाएगी तो C1 और C2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि C1 और C2 तो मिक्सिंग कोफिशिएंट है। जब ये 0 हो जाएंगे तो वेव फंक्शन, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का वेव फंक्शन ही 0 हो जाएगा। मीन्स ये तो दोनों 0 नहीं हो सकती, या कहें कि ये वाली मैट्रिक्स जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। तो क्या हुआ, ये वाली मैट्रिक्स जो है वो 0 के इक्वल होगी। क्या हुआ, ये वाली जो मैट्रिक्स है वो 0 के इक्वल होगी। एच ए माइनस ई, एच ए बी माइनस ई एस ए बी, ये वाली मैट्रिक्स लिख रही हूं, एच ए बी माइनस ई, एच बी बी माइनस ई। ये वाली मैट्रिक्स किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल। अब इस मैट्रिक्स का यूज करके हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस मैट्रिक्स का यूज करके हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। एनर्जी कैलकुलेट करने का, इस मैट्रिक्स में देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन लगाया, और ये इससे मल्टीप्लाई किया। कभी भी मैट्रिक्स को सोल्व करते हैं तो इसी तरीके से मैट्रिक्स सोल्व की जाती है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई किए, और ये इससे मल्टीप्लाई किया और इक्वल टू 0 लगाया गया माइनस साइन लगा के, और उससे हम E की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। यहां तक ये मैट्रिक्स फॉर्म तक आपको जो है वो मैंने करा दिया। अब इस मैट्रिक्स फॉर्म से आगे हम एनर्जी कैलकुलेट करेंगे कल की क्लास में,
और इसको आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।